इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं VN मोटर्स इंदौर, ऑथराइज्ड डीलर फ्रॉम हीरो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवहर्षित संदेश खबर सनसनी लाइव न्यूज हिंदी का विशेष प्रोग्राम साइबर से सुरक्षा पार्ट 2। अब गाड़ी लेना हुआ और भी आसान। VN मोटर्स हीरो टू व्हीलर के ऑथराइज्ड डीलर लाए हैं गाड़ी खरीदने का सुनहरा मौका। कम कागजी कार्रवाई, न्यूनतम ब्याज दर, न्यूनतम डाउन पेमेंट के साथ आसान किश्तों में घर ले जाइए अपनी मनपसंद हीरो की कोई भी टू व्हीलर। साथ में अनेक उपहार स्कीम का भी लाभ उठाइए। VN मोटर्स, शिक्षक नगर, एरोड्रम रोड, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस VN मोटर्स, संजय भैया विधायक जी के घर के पास, बाणगंगा मेन रोड, इंदौर। कॉन्टैक्ट नंबर 7290023390 8085659331। जैसा हमने पहले एपिसोड में बताया था, शहर की सुरक्षा सबसे पहले है जरूरी, और उसी को ध्यान में रखते हुए इंदौर के जाने माने प्रसिद्ध प्रोफेसर गौरव रावल साइबर एक्सपर्ट के साथ हमने शुरुआत की थी। फर्स्ट एपिसोड था, उसमें काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से शुरुआत की थी और हमने आपसे वादा किया था कि निरंतर हम आपके लिए साइबर सुरक्षा पे एक प्रोग्राम विशेष लाते रहेंगे, जिसमें सर का काफ़ी सहयोग रहेगा। सर अपना महत्वपूर्ण समय हमें देते रहेंगे, जिससे आप लोगों को होने वाली साइबर की सारी जानकारी मिले, साइबर से आप सुरक्षित रहें, किसी प्रकार के अपराध के दायरों में आप ना आएँ और ना ही साइबर क्राइम का आप शिकार हो। तो शुरू करते हैं साइबर से सुरक्षा पार्ट 2। सर धन्यवाद, दूसरा एपिसोड है, आपने समय दिया। आज सवाल होंगे कुछ जो हमने बात करी थी लास्ट टाइम, तो मेरे पास कुछ सवाल हैं साइबर सुरक्षा में, जिस पे आप जवाब देंगे हमारे दर्शकों को, सभी को। तो सर सबसे पहला सवाल तो आपके लिए यही लेके लाए हैं हम कि भारत में साइबर रिपोर्टिंग क्या स्थिति है सर? देखिए, अभी जो स्थिति है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा भी जो बताता है कि भारत में साइबर अपराध दो तरह से बढ़ रहे हैं। एक तो ये कि लोगों में जागरूकता की कमी है और वो शिकार हो रहे हैं अपराधों का। दूसरा, अपराध होने के बाद उसकी रिपोर्टिंग में थोड़े ढील पोल है, या जिसको बोलते हैं कि बड़ा ही रिलेक्टेंट मूड रहता है। तो अभी जो आंकड़े बताते हैं कि भारत में 5.5% लोग ही ये एक्सेप्ट करते हैं या स्वीकारते हैं कि उनके साथ किसी न किसी तरह की साइबर धोखाधड़ी हुई है, और उन 5.5 में से भी 3% लोग ही साइबर पुलिस स्टेशन में या नॉर्मल पुलिस स्टेशन में, स्थानीय जो उनका पुलिस स्टेशन है या क्राइम ब्रांच में, किन्हीं माध्यमों से इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये रेशो ये बताता है कि अगर 100 लोगों के साथ साइबर धोखाधड़ी हुई है तो उसमें से कोई 3 लोग ही रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, 97 लोग तो रिपोर्ट करने नहीं जाते भारत में। उससे ये होता है कि जो साइबर अपराधी, उनके मनोबल और बढ़ता है और उन्हें ये लगता है कि हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे एक्चुअली में। और जब हमने उनको पकड़ा, जांच एजेंसियों के द्वारा जब उनको पकड़ा जाता है, तो ये पाया गया कि वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षित नहीं है, लेकिन वो चीटिंग कर रहे हैं हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेटेड लोगों को, हायर पोस्ट पे बैठे हुए लोगों को। तो इसकी रिपोर्टिंग पे हमको ध्यान देना होगा कि कोई भी घटना होती है तो ये ना सोचे कि हमारा गया ही क्या है। अगर किसी ने आपको इनकाउंटर भी किया है कोई साइबर धोखाधड़ी के लिए और आपको पैसे की कोई ठगी नहीं भी हो पाई है, तो भी आप उसको समय रहते रिपोर्ट जरूर करें, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। जी सर, सर का कहना है कि किसी भी हाल में आप ये ना समझे कि आपके साथ धोखाधड़ी हो गई है, साइबर क्राइम हो गया है, तो हम पुलिस थाने की चक्कर क्यों लगाए, नुकसान हमारा हो गया है, ऐसा सोचते हुए आप नहीं जाते हैं, तो आप जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। आप उन साइबर क्राइम करने वाले मुजरिमों को एक तरह से मौका देते हैं आगे बढ़ने का। नतीजा ये होता है कि उनके हौसले बुलंद होते हैं, आप आगे आएँ, शिकायत दर्ज कराएं। हो सकता है कि आपके आगे आने से इस तरह की गैंग संचालित करने वाले, साइबर क्राइम करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें और इस ग्रोह को, इस प्रकार के गैंग को संचालित जो करते हैं साइबर क्राइम, उनको पकड़कर कानून के सामने पेश करें, जिससे इनका तुरंत खात्मा होने में आसानी हो पाए। तो सर दूसरा सवाल हमारा आता है, सोशल मीडिया फ्रॉड कौन से होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है?
देखिए, सोशल मीडिया फ्रॉड तो ये है कि जब आप सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो एक कॉमन तरह का फ्रॉड ये है कि आप अपना पासवर्ड काफ़ी सरल बनाते हैं, या ये कहें कि हम उसको अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं बनाते, जिसके उसका फल ये होता है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से कयास लगाकर या फिर जिसको बोलना चाहिए कि गैस करके आपका पासवर्ड क्रैक कर सकता है। आज भी भारत में हम देखा जाए तो 70% जो पासवर्ड है वो ओम साई राम होते हैं, या फिर एडमिन 1 2 3 होते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो होता ये है कि जब इतने आसान हम जब ये बनाएंगे पासवर्ड, तो कोई भी व्यक्ति, अगर आज मैं कोशिश करूं कोई 100 आईडियों को खोलने की, तो इन पासवर्डों से शायद 5 या 10 आईडी अपने आप खुल जाए जिनका पासवर्ड इनसे मिलता जुलता हो या यही हो। तो सबसे ज़्यादा तो ये है कि सोशल मीडिया पे अपना पासवर्ड को स्ट्रांग बनाइए। स्ट्रांग पासवर्ड का मतलब ये होता है कि आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का हो, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक मतलब कुछ संख्याएं और कुछ अक्षर दोनों हो, उसके साथ अपर केस, लोअर केस, कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, एक आध वर्ण अक्षर। उसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे हमारे जो कीबोर्ड पे होते हैं, अंडरस्कोर होते हैं, हाइफन या कॉमा, सेमीकोलन, इनको भी यूज़ करिए, तब आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। तो इसको इतनी आसानी से क्रैक नहीं किया जा सकता। डिजिटल युग हो चला है। डिजिटल युग में हम सोशल मीडिया के काफ़ी नज़दीक हैं। सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान किया है। कोई भी घटना होती है शहर में, हमें तुरंत मालूम पड़ जाता है, और कई बार हमें पेपरों के माध्यम से ये बताया जाता है कि आप अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो सोशल मीडिया पे इस्तेमाल किए जाने वाले हमारे समस्त प्रकार के अकाउंट जो भी हम बनाते हैं, उसमें हमें बार बार चेतावनी मिलती है कि आप आपके पासवर्ड को जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रॉन्ग रखें, जिससे आपके साथ किसी प्रकार का साइबर अपराध ना घटित हो। और यही चीज़ सर भी बता रहे हैं, तो सर हम बार बार दोहराते हैं, आपसे यही चाहते हैं कि आप लोग सुरक्षित रहें। ये प्रोग्राम ही साइबर सुरक्षा नाम है, तो आप सुरक्षित रहें और बताए गए हर मुद्दे को, हर बात को गौर से सुनते हुए आप उन तरीकों को आजमाएंगे, इस्तेमाल में लाएंगे, तो आप साइबर से सुरक्षित रहेंगे, साइबर क्राइम आपके साथ घटित नहीं होगा, और लोगों को जागरूक भी करें। ये आपकी नैतिकता जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल में करते हैं, वो अच्छी एक्टिविटी है, अच्छी आदत है, तो हम इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने साथ जो भी लोग जुड़े हैं, घर है, फैमिली हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, उसमें मैसेज बना के सर्कुलेट करें, जिससे साइबर अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। सुनते हुए आप उन तरीकों को आजमाएंगे, इस्तेमाल में लाएंगे, तो आप साइबर से सुरक्षित रहेंगे, साइबर क्राइम आपके साथ घटित नहीं होगा, और लोगों को जागरूक भी करें। ये आपकी नैतिकता जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल में करते हैं, वो अच्छी एक्टिविटी है, अच्छी आदत है, तो हम इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने साथ जो भी लोग जुड़े हैं, घर है, फैमिली हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, उसमें मैसेज बना के सर्कुलेट करें, जिससे साइबर अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी कैसे होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और इसमें होने के बाद आदमी को कितनी जल्दी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचना चाहिए, जिससे उसके साथ हुई धोखाधड़ी को तुरंत रोका जा सके, उसके वित्तीय लेन देन का नुकसान ना होते हुए उसे वापसी रिटर्न में पेमेंट मिल जाए। देखिए, वित्तीय धोखाधड़ी की बात करें या ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स की हम बात करते हैं, तो ये विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। कोई भी ऐसी धोखाधड़ी जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, वित्तीय धोखाधड़ी है। लेकिन जो एक हम कॉमन जो तरीके बात करें, जो अपराधियों के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, स्पेशली ये कोविड आपदा के बाद से और उसके पहले से भी, तो एक तरीका होता है कि आपको फेक कॉल करके आपको एक टेक्निक होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम बोलते हैं स्पूफिंग सॉफ्टवेयर। उस स्पूफिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आपके फ़ोन पर एक कॉल आता है और आपको ये नंबर शो कराया जाता है कि वो जो फ़ोन नंबर है वो किसी व्यक्ति का या किसी कंपनी का है, जबकि वो एक्चुअली में उस कंपनी का नहीं होता है। और आप ऐसे फ़ोन पे विश्वास करके अपनी जानकारियाँ उनसे साझा कर देते हैं, और या वो जैसा उनके द्वारा निर्देशित किया जाता है वो कर देते हैं। इसमें आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं विशिंग, मतलब फ़ोन कॉल के थ्रू विश करके। दूसरा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं फिशिंग।
फिशिंग का मतलब होता है कि आपको कोई फेक URL या फेक लिंक भेजी जाती है किन्हीं माध्यमों से, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेंजर पे हो, चाहे वो ईमेल पे हो, चाहे आपके वो इंस्टाग्राम आईडी पर हो, और उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं या उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, आपका डेटा उनसे शेयर हो जाता है या फिर आपका डिवाइस भी हैक हो सकता है। तीसरा तरीका होता है कि आपको किसी तरह का रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन आपके डिवाइस में डाउनलोड कराई जाती है, तो आपको ये कहा जाता है कि एक कोई QR कोड हम भेज रहे हैं, आप उसको स्कैन कर लीजिए। ये करने के बाद आपको वो कोई किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन है वो आसान हो जाएगा, या कोई मेन्यू कार्ड खुल जाएगा, या किन्हीं तरह से आपको प्रलोभन देके वो QR कोड एक्सेस कराने के लिए प्रेरित किया जाता है। एक बार जब वो व्यक्ति QR कोड स्कैन कर लेता है तो उसका जो उपकरण है, मोबाइल डिवाइस है या लैपटॉप है या कोई और उपकरण है, वो पूरी तरह से इन साइबर अपराधियों के नियंत्रण में आ जाता है। और उसके बाद फिर वो आपके डिवाइस से किसी को मैसेज भेज के पैसे मंगवा सकते हैं। उसके डिवाइस में जो डेटा हो या फाइनेंशियल कोई इन्फॉर्मेशन हो, उसको उपयोग करके आपके साथ किसी भी तरह की फाइनेंशियली धोखाधड़ी की जा सकती है। सर का कहना है कि ज़्यादातर धोखाधड़ी के शिकार वही लोग होते हैं जो थोड़ी सी लापरवाही करते हुए चीज़ को इग्नोर करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, किसी भी मामले में डिजिटल युग है, आपको ध्यान देना है। किसी भी प्रकार की कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए अगर आपको कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति बोलता है इसे डाउनलोड करें, तो पहली बात तो ना कोई बैंक बोलती है ना कोई बड़ी कंपनी बोलती है। ये सब वो फ्रॉड होते हैं जो अपने तरीकों से आपको प्रलोभन देते हैं कि आपकी लॉटरी खुल गई है, आपका ये हो गया है, आपको पैसा मिल जाएगा या आपका ये हो जाएगा। हमने अक्सर पेपर में केस पढ़ते हुए देखा है कि ये से शिकायतें आती हैं। सबसे पहले आपको बचना होगा प्रलोभन से, लालच से। कोई भी प्रकार की स्कीम आती है, आपको फ़ोन पे दी जाती है कि साहब ये जानकारी है, आप ये कर लो, तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, बचना है। संबंधित थाने में जाके आपको पहले वहाँ के विवेचना अधिकारी या जो भी संबंधित व्यक्ति बैठा है उससे चर्चा करना है कि सर इसमें कहाँ तक सत्यता है, और साइबर एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं कि इसकी सत्यता का प्रमाण क्या है। उसके बाद ही इन मामलों में कोई निर्णय लें और उन एक्टिविटीज़ में शामिल होने के पहले उसकी सत्यता का प्रमाण जान लें। आगे बढ़ते हुए हैं सर, आजकल एक काफ़ी नया तरीके का फ्रॉड चल रहा है। फेसबुक पे लगभग अनजान लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, उसके बाद वो लड़कियां आपसे हाय का मैसेज भेजती हैं, फिर आपको वो कहीं ना कहीं व्हाट्सअप नंबर मांगती है। सर व्हाट्सअप नंबर मांगने के बाद खेल चालू होता है। व्हाट्सअप नंबर पे न्यूड कॉल किए जाते हैं, फिर बंदे को उसमें उलझाया जाता है, फिर उससे ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। उसको 10 मिनट बाद, अभी परसों लेटेस्ट पेपर में खबर थी, केस आया था कि बिहार से ये गैंग संचालित हो रहा है। किसी ने LIC एजेंट बन के फ़ोन किया और उस बंदे को बोला कि मैं आपका व्हाट्सअप नंबर चाहती हूँ। कोई लेडीज़ थी। उस घटनाक्रम में उस बंदे ने मना कर दिया था मोबाइल नंबर देने को, व्हाट्सअप नंबर देने को, मगर उन्हें बीमा एजेंट या कुछ भी बोल के झूठ जो बोलना था बोला, बताया। उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया और उस बंदे ने वीडियो कॉल उठा के गलती कर दी, क्योंकि वो न्यूड कॉल में तब्दील हुआ। उस लड़की ने अपनी हरकतें चालू करी उस तरह की। उसके बाद 10 मिनट बाद उस फोटो को, वीडियो को एविडेंस बना के फ़ोन आने लगे उस बंदे के पास कि आपने ऐसी करी है कोशिश, अश्लील सेटिंग करी है, ये करी है। तो बाद में उससे पैसों की डिमांड की गई। उसके बाद उसको तरह तरह के ब्लैकमेलिंग के लिए फ़ोन आने लगे कि मैं DSP बोल रहा हूँ, मैं CSP बोल रहा हूँ, जबकि असल में वो उसी गैंग के लोग थे, ना कि पुलिस विभाग के कोई व्यक्ति इसमें शामिल थे। तो सर इस तरह के फ्रॉड के लिए आप बचने के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले बताइए सर, रास्ता बताइए सर। देखिए, अनजान व्यक्ति है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, अक्सर लोग लड़कियां महिलाओं के चक्करों में आ जाते हैं, तो उसके लिए सावधानी कैसे, क्या बरतना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जितने तरह के अपराध हैं, चाहे सोशल मीडिया फ्रॉड हो या इस तरह के कॉल हो या फाइनेंशियल फ्रॉड हो, इनमें 2 बातें बड़ी मुख्य हैं जो इन अपराधों का कारण है। एक तो है डर, फियर। ये एक डर का माहौल क्रिएट करते हैं और आपसे बोलते हैं कि आपका मोबाइल बंद हो जाएगा या फिर आपके ये
लॉटरी लग गई है, ये मिस हो जाएगी या फिर आपका ये प्राइस चला जाएगा। दूसरा है और दूसरा तरीका है लालच, या आपको लालच दिया जाता है। तो सबसे पहले है कि मैं यही निवेदन करूंगा सभी से कि इन दोनों चीज़ों से बचें। कोई भी अनजान व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या वो पुरुष हो, अगर वो आपसे मित्रता करने की इच्छा रखता है, आप ठीक है फेसबुक पे पहले तो अनजान लोगों से मित्रता ना करें। अगर किन्हीं कारणोंवश बिजनेस पर्पस से या किसी तरह से अपना बिजनेस को विस्तार देने के लिए, आप नेटवर्क बढ़ाने के लिए भी अगर बिजनेस के लिए आप मित्रता करते हैं, तो आप उनको बिल्कुल उन पर एकदम से ब्लाइंड विश्वास करके उनकी पूरी प्रोफाइल स्कैन करें। हर प्रोफाइल जब कोई फेसबुक की रिक्वेस्ट आती है उसमें इन्फो में जाइए आपकी, और इन्फॉर्मेशन में जाकर आप देखिए कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है। 70-80% मामलों में देखा गया कि ये जो प्रोफाइल होती है इसमें कोई स्कूलिंग, कोई कॉलेज, कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी में कोई नाम नहीं लिखा होता, हर चीज़ के आगे नो लिखा होता है। तो आप भी मेक श्योर कर सकते हैं कि ये फेक प्रोफाइल है। दूसरा, फोटोग्राफ्स की जो गरिमा है या उसकी डिग्निटी को देख के पहचाना जा सकता है कि ये जो व्यक्ति है किस तरह की चीज़ों में डील करता है, या वो महिला है या पुरुष है। तो आप उसके जो मीडिया गैलरी में फ़ोटो में जाके देखिए कि अगर उसने अभी तक पोस्ट कितनी की, पता लगा कि उसने कोई प्रोफाइल बनाई है और अभी तक 2 या 3 फोटो से ज़्यादा कोई फ़ोटो नहीं है या उसने शेयर नहीं की, इसका मतलब ये सिर्फ फिशिंग, मतलब लोगों को फंसाने के लिए प्रोफाइल बनाई है। तो ऐसी प्रोफाइल से बचें। अगर किसी कारणों से इनसे मित्रता हो जाए तो भी इनको व्हाट्सअप अपना नंबर शेयर करने की कोशिश ना करें। अगर किन्हीं कारणों से या आपकी अंतरंगता बढ़ चुकी है इनसे, या कोई उनसे बिजनेस डील के तहत अगर उन्होंने फ़ोन मांगा है और आप दे भी देते हैं, तो भी इन नंबरों से या अनजान नंबरों से आए हुए वीडियो कॉल को अटेंड ना करें। देखिए, आप वीडियो कॉल में जो मैकेनिज़्म ऐसा होता है कि जो अटेंड करने वाला व्यक्ति है उसकी स्क्रीन पर वो वीडियो बड़ा दिखता है और वो स्वयं का उसका फ़ोटो या तो ऊपर की ओर टॉप पर या फिर नीचे बॉटम में एक छोटा सा इंसर्ट में उसका खुद का भी चित्र दिखता है या उसकी वीडियो दिखती। अब ये लोग उसी का फ़ायदा उठाते हैं अपराधी की। अगर वो कोई वीडियो आपको आई है और 20-30 सेकंड तक अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए कि उसको कैंसिल करना चाहिए या उसको देखना चाहिए, और 30-40 सेकंड के वीडियो में ये दिख रहा है कि वो व्यक्ति कोई भी उधर ऐसी अश्लील हरकतें कर रहा है और आप देखते हुए आप सोच ही रहे हो कि क्या करें, और आपका भी इंसर्ट में फ़ोटो दिख रहा है कि ये आप ही हैं जो वो वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसी वीडियो बनाकर वो फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आप मेरे पास 30 सेकंड की 40 सेकंड की वीडियो है। जब ये पोस्ट करने की धमकी देते हैं तो ये बताते हैं कि नीचे लिखते हैं कि ऐसी 2-3 घंटे की और भी रिकॉर्डिंग है, जबकि वो 40 सेकंड से ज़्यादा की इनके पास क्लिप नहीं होती। तो एक आम जनमानस को घबराहट पैदा होती है और डर का माहौल पैदा होता है कि ये वायरल हो जाएगी तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। तो ऐसी चीज़ों से बचने के सबसे उचित तरीका ये है कि ऐसे कोई मित्रता ना करें। ऐसी मित्रता हो जाए तो नंबर शेयर ना करें, नंबर शेयर भी कर लें तो अननोन वीडियो कॉल बिल्कुल भी अटेंड ना करें। सबसे ज़रूरी सर बता रहे हैं कि महिलाएं इस साइबर अपराध में गैंग के माध्यम से शामिल हैं। जब पुरुषों के साथ वीडियो कॉलिंग नहीं हो पाती है, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो महिलाओं को माध्यम बनाया जाता है। आज कई ऐसी महिलाएं जो इस गैंग के लिए कार्य कर रही हैं, वो अपनी आवाज़ में, वॉइस में, वीडियो कॉल के थ्रू पहले शिकार बनाती हैं आपको। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अननोन व्यक्ति जिस पे आपको भरोसा ही नहीं है, जिसकी अपनी जान पहचान ही नहीं है, तो उससे वीडियो कॉल पे बात ही क्यों करना है तो आप उससे कहिए कि आप वॉइस पे कर लो, मैसेंजर पे बात कर लो। आपको बचना जरूरी है क्योंकि आपके परिवार की प्रतिष्ठा। अब गाड़ी लेना हुआ और भी आसान। वीएन मोटर्स हीरो 2 व्हीलर के ऑथराइज्ड डीलर लाए हैं गाड़ी खरीदने का सुनहरा मौका। कम कागजी कार्रवाई, न्यूनतम ब्याज दर, न्यूनतम डाउन पेमेंट के साथ आसान किश्तों में घर ले जाइए अपनी मनपसंद हीरो की कोई भी 2 व्हीलर। साथ में अनेक उपहार स्कीम का भी लाभ उठाइए। वीएन मोटर्स, शिक्षक नगर, एरोड्रम रोड, हेड ऑफिस। ब्रांच ऑफिस वीएन मोटर्स, संजय भैया विधायक जी के घर के पास, बाणगंगा मेन रोड, इंदौर। कॉन्टैक्ट नंबर 7290023390, 8085659331। आपके हाथ में, आप अगर भूल से भी इस प्रकार के अपराध का शिकार हो जाएं, आपके साथ ऐसी घटना हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने नज़दीकी साइबर सिक्योरिटी सेल में जाएं। साइबर सेल में जाके पूरी घटना को विस्तृत रूप से बताते हुए शिकायत करिए। शिकायत करना जरूरी है क्योंकि आप आज अगर शिकायत करके आगे नहीं आते हैं, घबराते हैं, तो ये मान लीजिए कि आप उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। आपको शिकायत करते हुए आगे आना है। पुलिस का दायित्व है जुर्म को रोकना, मुजरिमों को पकड़ना, लेकिन जब तक शिकायत करता आगे नहीं आएगा तो उन्हें थोड़ी मालूम है कि आपके साथ क्या हुआ है।
इसलिए डरने की बजाय हिम्मत करिए। आपके साथ जो घटित हुआ है आपके अन्य परिवार के साथ ना घटित हो, आपके अन्य किसी व्यक्ति के साथ घटित ना हो, इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत आप दिखाइए। 2 कदम आपको आगे आना है, शिकायत दर्ज करवाना है। सर सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। देखिए, लास्ट सवाल हमारा सर के साथ होगा, क्योंकि हमारे को हर बार कुछ ना कुछ नई जानकारी लाना है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, आपको समझ आए, आप सिक्योर हों, साइबर से सुरक्षित रहें, लोगों को आप जागरूक करें। उसके लिए हम सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण पूछते हुए सर से आज का सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। सर, आने वाले समय में कितना ज़्यादा पैर पसार सकता है साइबर क्राइम, और इसके कितने ज़्यादा लोग शिकार हो सकते हैं? क्योंकि कई बेगुनाह लोग शिकार हो चुके हैं साइबर क्राइम के, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है लेकिन उनका नाम आ जाता है, तो उसके लिए आप सब कुछ बताइए। देखिए, एक हमारी संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, जिसका नाम है साइबिंटी, ये वैश्विक संस्था है। इनकी रिपोर्ट ये बताती है कि साइबर क्राइम वैश्विक तौर पर 630% बढ़ा है इस कोविड महामारी के दौरान। आपको ये सोचना है कि जितना आप ज़्यादा आपकी वर्चुअल स्पेस में आप काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बने हुए हैं, तो आपने सुरक्षा उपकरण को दुरुस्त रखिए। सबसे पहले अपने मोबाइल और अपने कंप्यूटर सेट में एक अच्छा एंटीवायरस डाल के रखें। दूसरा ये करें कि आप जितना हो सके थर्ड पार्टी ऐप जो आती हैं, इनको डाउनलोड करने के पहले इनकी चेक कर लें कि वो उनकी टर्म्स कंडीशन क्या है, या उनकी रिपोर्टिंग कैसी है, या वो आपके डेटा के साथ वो क्या करने वाली है। अति आवश्यक हो तभी ऐसी ऐप को डाउनलोड करें, फ्री ऐप के पीछे ना पड़ें, फ्री गेम डाउनलोड करने के पीछे ना करें। ये आपके डिवाइस की और आपके पूरे डेटा की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, समझौता हो सकता है, और फिर उस डेटा का उपयोग करके कोई और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस साइबर स्पेस में जब तक आवश्यक ना हो तब तक कोई इंटरेक्शन या किसी तरह का वेब सर्फिंग ना की जाए। अगर आपके व्यावसायिक पर्पस से या व्यावसायिक उद्देश्य से अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको ऑनलाइन पे जाइए। अदरवाइज जब आपको काम ना हो, अपना इंटरनेट बंद करके रखिए, अपना डेटा ऑफ करके रखिए, और जितने भी आपके लॉगिन्स हैं समय समय पर कार्य होने के पश्चात उनको लॉक ऑफ करिए। ये रहा है कि जितने भी आप और हम जो मोबाइल पे ऐप चलाते हैं, चाहे व्हाट्सअप है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, लिंक्डइन है या जीमेल है, उनको हम 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हम उनको ऑन करके रखते हैं। और यहीं पर हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बने हुए हैं तो चांसेस है कि अगर आप नया सर्फिंग कर पे भी जाते हैं तो भी कोई ऐसा मॉलवेयर या कोई ऐसा स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आपके नेटवर्क के थ्रू आपके डिवाइस में आ सकता है, जो आपके डिवाइस को पूरी तरह से नष्ट या उसको क्षत विक्षत कर सकता है, उसका डेटा को चुरा या मैनिपुलेट कर सकता है। तो सुरक्षा रखें, सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। अगर कोई घटना हो भी जाती है तो जैसा हम बता रहे हैं कि आपको रिपोर्ट करें। आप रिपोर्ट करने के लिए, कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो उस पर आप रिपोर्ट करें अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में। अगर वित्तीय धोखाधड़ी 2 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो आप अपने स्थानीय साइबर सेल में रिपोर्ट करें। और अगर किन्हीं कारणों से आप वहाँ नहीं पहुँच सकते तो हमारा नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जिसको हम बोलते हैं www.cybercrime.gov.in। यहाँ पर ऑनलाइन भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं और आपको तुरंत उसमें सहायता मिलेगी और आपकी राशि लौटाने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। सबसे ज़रूरी है जागरूक होना। जब तक आप जागरूक नहीं हैं तब तक कुछ नहीं होगा। जवाब जुर्म को देना है, लेकिन सुरक्षित होने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। जिन डिवाइसों का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है, इसे डिजिटल युग का नाम दिया गया है तो गलत नहीं है। डिजिटल युग का दायरा और बढ़ेगा, बढ़ता ही रहेगा। ज़रूरत है हमें जागरूक रहने की। जिस प्रकार काम हो जाने के बाद हम कमरे की लाइट बंद कर देते हैं, चालू नहीं रखते हैं, उसी प्रकार हमारा काम जितना है डिजिटल पे, हम ऑफिशियल वर्क करते हैं या कोई सीरीज़ देखते हैं या हम कोई एपिसोड देखते हैं, कोई महत्वपूर्ण जानकारी कुकिंग से लेकर भजन कीर्तन जो भी हम देखते हैं यूट्यूब पे, या हम कोई मेल करते हैं या किसी भी प्रकार का इंटरनेट उपयोग करते हैं, तो हम उसे करने के बाद पूर्ण रूप से स्विच ऑफ करके रखें अपने डिवाइस को। मोबाइल पे अगर आप नेट चलाते हैं तो नेट चलाने के बाद जिसे हमें बंद करना ज़रूरी है। अगर आप केयर नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की, अगर आप
लापरवाही करते हैं तो नुकसान आपका भी है। आप लोगों को जागरूक करिए। आप बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आप भी जागरूक होइए, लोगों को जागरूक करिए। सुरक्षा आपकी भी है, आपके आसपास की भी है, आपके परिवार की भी है। आपके परिवार के कई बच्चे, आपके परिवार के कई बुजुर्ग, सब आपके लिए फिक्रमंद होते हैं। अगर आप फिक्र नहीं करेंगे उनकी, तो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार हो जाएंगे। इस एपिसोड में इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आएंगे। तो चलते मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप हमारे लगातार इस प्रोग्राम को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवहर्षित संदेश खबर संसदीय लाइव न्यूज़ का उद्देश्य है आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। साइबर सुरक्षा एपिसोड 2 देखिए। आने वाले समय में हम बहुत कुछ लाने वाले हैं चैनल पे, तो चैनल से जुड़े रहिए। और प्रोफेसर गौरव रावल सर को धन्यवाद देता हूँ। सर, ऐसे ही आपका समय मिलता रहे लोगों के लिए।